बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी पर। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो अधिकार हैं, मूल अधिकार जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं वो सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 7 अधिकार हमें दिए गए थे। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 33 भाग से हटा दिया गया था। मूल अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समाज के सभी सदस्यों की समानता पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों की परिसीमा के रूप में कार्य करते हैं और इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि ऐसे किसी विधायी या कार्यकारी कृत्य को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सके। अनुच्छेद 12 में दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार न केवल संघीय एवं राज्य सरकारों की विधायिका एवं कार्यपालिका स्कंदों बल्कि स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकारियों तथा सार्वजनिक कार्य करने वाली या सरकारी प्रकृति की अन्य एजेंसी व संस्थाओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर प्रवर्तनीय है। हालांकि कुछ अधिकार जैसे अनुच्छेद 15, 17, 18, 23, 24 में निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी अधिकार उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ मूल अधिकार जो अनुच्छेद 14, 20, 21, 25 में उपलब्ध हैं, उन सहित भारतीय भूमि पर किसी भी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं, जबकि अन्य जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 30 के अंतर्गत उपलब्ध हैं वे केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। मूल अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है यदि इस तरह के किसी संशोधन में संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता हो तो न्यायिक समीक्षा के अधीन मूल अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया जा सकता है या अन्यथा संशोधित किया जा सकता है। आपात स्थिति लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिवाय अनुच्छेद 20 व 21 के किसी भी मूल अधिकार के परिवर्तन हेतु नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है। अब इसके अधिकार जो है, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है। यह अनुच्छेद 14 से 18 में सन्निहित है, जिसमें सामूहिक रूप से कानून के समक्ष
समानता तथा गैर भेदभाव के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं तथा अनुच्छेद 17-18 जो सामूहिक रूप से सामाजिक समानता के दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, जिसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है। हालांकि राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गों के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों पर सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपाय के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं। साथ ही किसी धार्मिक संस्था के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर किसी को भी कोई पदवी देने से रोकता है तथा कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार भारतीय कुलीन उपाधियों और अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई और अभिजातीय उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि भारत रत्न पुरस्कार जैसे भारत रत्न को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर मान्य घोषित किया गया है कि ये पुरस्कार मात्र अलंकरण है और प्राप्तकर्ता द्वारा पदवी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण माने गए व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने की दृष्टि से स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल किया गया है और इन अनुच्छेदों पर कुछ प्रतिबंध भी शामिल हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों के रूप में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। इनमें शामिल है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटी शुदा स्वतंत्रताओं को आगे अनुच्छेद 20 से 22 द्वारा रक्षा की जाती है। इन अनुच्छेदों का विस्तार विशेष रूप से निर्धारित प्रक्रिया के सिद्धांत के संबंध में रही संविधान सभा में भारी बहस हुई। विशेष रूप से बेनेगल नरसिंह राव ने यह तर्क दिया कि ऐसे प्रावधान को लागू होने से सामाजिक कानूनों में बाधा आएगी तथा व्यवस्था बनाए रखने में प्रतिक्रियात्मक कठिनाई उत्पन्न होगी, इसलिए इसे पूरी तरह से संविधान से बाहर ही रखा जाए।
संविधान सभा ने 1948 में अंततः निर्धारित प्रक्रिया शब्द को हटा दिया और उनके स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को शामिल कर लिया गया। परिणाम के रूप में एक अनुच्छेद 21 जो जापान से लिया गया है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़कर जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है। इसके अर्थ को 1978 तक कार्यकारी कार्यवाही तक सीमित समझा गया था। हालांकि 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को बनाई कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ मात्र एक जीवन के अस्तित्व से कहीं अधिक है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू जो जीवन को पूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं शामिल हैं। इसके बाद की सीमा का विस्तार किया गया है, जिसमें शामिल है आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य, इसका अधिकार। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार बनाया गया। तो ये थे हमारे मूल अधिकार का एपिसोड फर्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन को ज़रूर से दबा दें, जिससे अगले एपिसोडों की जानकारी आपको एडवांस में मिलती रहे। धन्यवाद।